पंजाब की ठंडी सुबह थी, लेकिन उस दिन माहौल अलग था। हजारों लोगों की भीड़ मैदान में जमा थी। मंच तैयार था, कैमरे ऑन थे और कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ भाषण देने वाले थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी सुरक्षा कंट्रोल रूम में बैठे एक अधिकारी की स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा सिग्नल दिखाई देता है। एक छोटा सा लाल अलर्ट। पहले तो किसी को लगा कि शायद मशीन की गलती होगी, लेकिन जब वही सिग्नल दूसरी स्क्रीन पर भी दिखाई दिया तो कमरे में बैठे अधिकारी गंभीर हो गए। भीड़ को अभी तक कुछ पता नहीं था। लोग नारे लगा रहे थे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और मंच के पीछे सुरक्षा टीम तेजी से हरकत में आ चुकी थी, क्योंकि उस सिग्नल का मतलब एक ही हो सकता था। शायद कोई खतरनाक चीज उस इलाके में मौजूद थी या कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे कार्यक्रम को बदल सकता था। अब सवाल ये था, वह सिग्नल आखिर आया कहां से? क्या सच में कोई खतरा था? और अगर वह अलर्ट नजरअंदाज हो जाता तो उस दिन इस रैली में क्या हो सकता था? अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने वहां मौजूद हर सुरक्षा अधिकारी की धड़कन तेज कर दी। रैली शुरू होने से कई घंटे पहले ही पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में आ चुका था। मैदान के चारों तरफ पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां और स्पेशल टीमों की कई परतें तैनात थीं। हर आने वाले व्यक्ति की जांच हो रही थी, बैग स्कैन किए जा रहे थे, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रही थी और ड्रोन कैमरे ऊपर से पूरे इलाके पर नजर रख रहे थे। प्रधानमंत्री की किसी भी रैली में सुरक्षा सिर्फ दिखाई देने वाले जवानों तक सीमित नहीं होती। असली तैयारी कई दिनों पहले शुरू हो जाती है। खुफिया एजेंसियां इलाके की जानकारी इकट्ठा करती हैं, हर रास्ते की जांच होती है और आसपास की इमारतों तक की निगरानी की जाती है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही माहौल था। मंच के पास खास सुरक्षा घेरा बनाया गया था। वहां सिर्फ वही लोग जा सकते थे जिनके पास विशेष अनुमति थी। बाकी भीड़ मैदान में अलग अलग हिस्सों में खड़ी थी और सबको इंतजार था उस पल का जब प्रधानमंत्री मंच पर आएंगे। लाउड स्पीकर से लगातार घोषणाएं हो रही थीं। लोग अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग झंडे लहरा रहे थे और कई लोग उत्साह में नारे लगा रहे थे। लेकिन इसी बीच सुरक्षा कंट्रोल रूम में माहौल बिल्कुल अलग था। वहाँ कई बड़ी स्क्रीन लगी थी जिन पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी। हर कोने पर नजर रखी जा रही थी। एक टीम सिर्फ भीड़ की गतिविधियों पर नजर रख रही थी, दूसरी टीम आसपास के इलाकों की मॉनिटरिंग कर रही थी। सुरक्षा अधिकारियों को पता था कि इतनी बड़ी भीड़ में छोटी सी लापरवाही भी बड़ी समस्या बन सकती है। इसी वजह से हर सेकंड पर नजर रखी जा रही थी। और तभी वही रहस्यमय सिग्नल फिर से दिखाई देता है। इस बार अलर्ट थोड़ा ज्यादा तेज था। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत स्क्रीन की तरफ देखा। अब ये साफ हो चुका था कि यह सिर्फ मशीन की गलती नहीं थी, कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था। और अब सुरक्षा टीम के पास फैसला लेने के लिए बहुत कम समय बचा था। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सिग्नल लगातार चमक रहा था। ये कोई सामान्य तकनीकी गड़बड़ी नहीं लग रही थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिया, उस एरिया की फीड जूम करो। कैमरा धीरे धीरे उस जगह की तरफ फोकस किया गया जहां से सिग्नल आ रहा था। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग खड़े थे, कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, कुछ लोग बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन मशीन कुछ और ही बता रही थी। सुरक्षा सिस्टम में लगे खास सेंसर कभी कभी ऐसी चीजों को पकड़ लेते हैं जो इंसानी आंखों से तुरंत दिखाई नहीं देती, और अभी वही हो रहा था। अब मामला गंभीर हो चुका था। तुरंत एक छोटी स्पेशल टीम को उस इलाके की तरफ भेजा गया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किसी को भी घबराहट का अंदाजा नहीं होने देना था। अगर भीड़ को जरा सा भी शक हो जाता तो हजारों लोगों के बीच अफरा तफरी मच सकती थी। इसलिए सुरक्षा टीम ने सामान्य लोगों की तरह उस इलाके में घूमना शुरू किया। उनके कानों में छोटे ईयरपीस लगे थे और हर कदम कंट्रोल रूम से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार उठाया जा रहा था। कुछ ही सेकंड में टीम उस जगह के करीब पहुंच गई जहां से सिग्नल आ रहा था। अब उनकी नजर जमीन के पास पड़े एक छोटे से बैग पर पड़ी। बैग साधारण सा दिख रहा था, लेकिन वही जगह थी जहां से अलर्ट मिल रहा था। टीम के एक सदस्य ने तुरंत कंट्रोल रूम को जानकारी दी, संदिग्ध बैग मिला है। अब कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा गया। हर किसी की नजर स्क्रीन पर टिक गई। तुरंत बम स्क्वाड को सूचना दी गई। लेकिन सबसे मुश्किल बात यह थी कि उस बैग के आसपास सैकड़ों लोग खड़े थे और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सुरक्षा टीम अचानक इतनी सक्रिय क्यों हो गई है। अब हर सेकंड कीमती था। बम स्क्वाड की टीम तेजी से उस इलाके की तरफ बढ़ रही थी। उधर मंच के पास कार्यक्रम की तैयारियां जारी थी। कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री के आने की घोषणा होने वाली थी। लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा टीम के लिए समय जैसे रुक सा गया था, क्योंकि अगर उस बैग में सच में कोई खतरनाक चीज होती तो पूरा मैदान खतरे में पड़ सकता था। कुछ अधिकारियों ने सामान्य कपड़ों में उस इलाके के आसपास घूमना शुरू कर दिया। वे धीरे धीरे लोगों को दूसरी दिशा में जाने के लिए कहने लगे। किसी को लगा कि शायद जगह कम है, इसलिए लोगों को थोड़ा हटाया जा रहा है। भीड़ को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल में वहां एक संभावित खतरे की जांच चल रही है। उधर बम स्क्वाड का एक सदस्य खास सुरक्षा सूट पहनकर आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक छोटा सा उपकरण था जिससे वह दूर से किसी भी संदिग्ध वस्तु को स्कैन कर सकता था। पूरा कंट्रोल रूम स्क्रीन पर वही दृश्य देख रहा था। हर किसी की सांस जैसे थम गई थी। टीम का सदस्य धीरे धीरे उस बैग के पास पहुंचा। अब वह उससे सिर्फ कुछ कदम दूर था। उसने स्कैनिंग डिवाइस को बैग की तरफ किया। मशीन ने तुरंत एक हल्की सी बीप की आवाज दी। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के चेहरे और गंभीर हो गए। अब यह तय हो चुका था कि बैग के अंदर कुछ ऐसा जरूर है जिसे तुरंत जांचना जरूरी है। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अगर बैग को बिना सावधानी के खोला जाता तो खतरा बढ़ सकता था। इसलिए बम स्क्वाड ने एक और कदम उठाया। उन्होंने एक छोटा सा रोबोटिक डिवाइस मंगवाया जिसे खास तौर पर ऐसे हालात के लिए बनाया जाता है। कुछ ही मिनटों में वह छोटा रोबोट उस जगह पहुंच गया। रोबोट धीरे धीरे आगे बढ़ा और सीधे उस संदिग्ध बैग के सामने जाकर रुक गया। पूरा मैदान अब भी सामान्य दिख रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे और मंच की तरफ सबकी नजरें थी। लेकिन मैदान के एक कोने में एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था
जिसके बारे में भीड़ में खड़े किसी भी इंसान को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अब रोबोट के कैमरे से बैग की तस्वीर कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। हर अधिकारी ध्यान से स्क्रीन देख रहा था। रोबोट ने धीरे धीरे अपने मैकेनिकल हाथ से बैग को छुआ और जैसे ही उसने बैग को हल्का सा खोला, बैग के अंदर कई तार, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कुछ अजीब सा मैकेनिज्म दिखाई दे रहा था। पहली नजर में ये चीज बिल्कुल सामान्य नहीं लग रही थी। कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह साफ था कि मामला साधारण नहीं है। तुरंत बम स्क्वाड के एक्सपर्ट को आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया। सुरक्षा सूट पहने विशेषज्ञ धीरे धीरे उस बैग के पास पहुंचा। उसके हर कदम में सावधानी थी। मैदान में खड़े हजारों लोगों को अभी भी कुछ पता नहीं था। लोग अभी भी मंच की तरफ देख रहे थे, नारे लगा रहे थे और मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। लेकिन उसी भीड़ के बीच एक ऐसा ऑपरेशन चल रहा था जो कुछ ही मिनटों में पूरे कार्यक्रम की दिशा बदल सकता था। विशेषज्ञ ने अपने उपकरण से बैग के अंदर मौजूद डिवाइस को ध्यान से स्कैन किया। कुछ सेकंड बाद उसके ईयरपीस में कंट्रोल रूम की आवाज आई, सावधानी से जांच करो, हर वायर को ध्यान से देखो। विशेषज्ञ ने धीरे धीरे बैग के अंदर मौजूद तारों को देखा। फिर उसने कंट्रोल रूम को एक छोटा सा संदेश भेजा। ये एक संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन हमें अभी पूरी पुष्टि करनी होगी। अब फैसला लिया गया कि भीड़ को बिना घबराहट के थोड़ा और दूर किया जाए। कुछ सुरक्षा अधिकारी धीरे धीरे लोगों को दूसरे हिस्से की तरफ जाने के लिए कहने लगे। लोगों को लगा कि शायद कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन असल में सुरक्षा टीम हर सेकंड स्थिति को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रही थी। अब बम स्क्वाड के विशेषज्ञ ने अपने उपकरण से डिवाइस को सावधानी से अलग करना शुरू किया। उसके हाथ बेहद स्थिर थे। पूरा कंट्रोल रूम उस पल को देख रहा था। कुछ सेकंड जो बेहद लंबे लग रहे थे और फिर विशेषज्ञ ने डिवाइस को पूरी तरह अलग कर लिया। कुछ ही पलों में पुष्टि हो गई कि वह एक खतरनाक दिखने वाला संदिग्ध उपकरण था जिसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया था। कंट्रोल रूम में मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। मैदान में मौजूद हजारों लोगों को शायद कभी पता भी नहीं चला कि कुछ मिनट पहले वहां एक संभावित खतरे की जांच चल रही थी। सुरक्षा टीम ने बिना शोर शराबे की स्थिति को संभाल लिया था। अब मैदान फिर से सामान्य लग रहा था, लेकिन उन अधिकारियों के लिए ये कुछ मिनट बेहद तनाव भरे थे, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी हर इंसान की सुरक्षा। और उस दिन उनकी सतर्कता ने एक बड़ी समस्या को समय रहते रोक दिया।